जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे पास पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यधिक विचित्र था, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की शोभा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल अत्यंत सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसका वध करके इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं। तुम बुद्धि, विवेक और बल के द्वारा समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शंकर जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया रचित मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी पास आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा अनेक प्रकार से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह गर्जन कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत अधिक फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने राक्षस को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच का वध करके श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। उनके हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही डरकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई किसी बड़ी आपदा में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी आपदा में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोल उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिक्पाल को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना अवसर देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के पास आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतने भयभीत हैं
कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई कुत्ते की भांति चुपके से बर्तन भांडे मुंह डालकर कुछ खा पी लेना के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का अंश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेक प्रकार की मनोहर कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुम तो दुष्ट की तरह बातें कर रहे हो। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी डर गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, मेरे स्वामी आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हो गया है। ये वचन सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा, परंतु हृदय में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी शीघ्रता के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।